दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि निफ्टी मेटल में गिरावट थी। टाटा स्टील को लेकर यहाँ पे अनिल सिंघवी की तरफ से कुछ राय निकल कर आई है। उन्होंने यहाँ पे सेल का टारगेट दिया, इसके पीछे क्या वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे और ब्रोकरेज हाउस के भी क्या टारगेट है वो समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या टाटा स्टील में आने वाले समय एक तेजी आ सकती है या फिर गिरावट का माहौल बनेगा। वैसे बाजार के लिए सिग्नल ठीक नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में सारे के सारे जो बाजार खुले वो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में क्या बाजार में फिर से गिरावट होगी? आज की तेजी के बाद क्या हमें कल फिर गिरावट देखने को मिलेगी? और एफआई का क्या रुझान है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हो कि आज बाजार में 400 पॉइंट के हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। उसके बावजूद भी निफ्टी मेटल में गिरावट थी। 6709 के स्तर पे 0.25% की गिरावट थी। तो आज निफ्टी मेटल गिरा। उसके बावजूद भी टाटा स्टील ने अच्छा किया। आज आप ये देख ही सकते हो कि टाटा स्टील की क्लोजिंग 125.55 के आसपास थी, जहाँ पे 0.20% की तेजी देखने को मिली। तो टाटा स्टील मजबूत है निफ्टी मेटल में गिरावट के बावजूद भी। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल वीक दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो 33,067 के स्तर पर इस समय 0.19% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 4,253 के स्तर पे यहाँ पर भी करीब 0.25% की गिरावट के साथ में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,202 के स्तर पे 0.25% की गिरावट है। अब रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,724 के स्तर पे यहाँ पर भी आपको 0.15% की गिरावट दिखाई देगी। तो सभी बाजारों में गिरावट है। गिरावट थोड़ी सी कम है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन देख सकते हो कि लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ। और ऐसे में अगर ये परिपाटी आगे भी जारी रहेगी तो फिर हमारे बाजार में भी कल शुरुआत निगेटिव हो सकती है। अब यहाँ पे एफआई का रुझान तो बिल्कुल निगेटिव बना हुआ है। इस महीने में भी वो लगातार बिकवाली ही करे। आज 10,304 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,168 करोड़ का माल बेच दिया। इस तरह से उनके जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है 1,864 करोड़ का निगेटिव आंकड़ा है। कल काफ़ी बड़ी बिकवाली की करीब 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। और इस महीने में अभी देख सकते हो कि उन्होंने करीब 8,322 को भी इसका माल बेच दिया। लगातार वो बिकवाल बने हुए। आप ये देख ही सकते हो कि सितंबर महीने में भी वो बिकवाली थे और अब इस महीने में भी ये देखें तो शुरुआत हो चुकी है। वो बिकवाली के साथ में ही आगे बढ़ रहा है। तो ये लगातार माहौल बना है, इसमें निगेटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम डीआई की बात करें तो देख सकते हो कि 5 अक्टूबर यानी आज 7,787 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। सामने 7,265 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 521 करोड़ है पॉजिटिव। तो ये आंकड़ा बहुत कम है, इतनी बड़ी आज कोई खरीदारी नहीं हुई है। परंतु इस महीने में उन्होंने 3,651 करोड़ रुपीज़ का माल नया खरीदा है। तो उनकी जो खरीदारी है वो काफ़ी कम है, जबकि इसकी बनिस्पत देखें तो बिकवाली बहुत ज़्यादा है एफआई की, और इसी वजह से बाजार को अभी भी दबाव झेलना पड़ सकता है। अब टाटा स्टील की बात करें, इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 27 सितंबर को स्टॉक देख सकते हो कि 128 के आसपास था, 0.6% की गिरावट हुई थी। 28 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 126 के आसपास 1.1% की बड़ी गिरावट के साथ में। और 29 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 128 के आसपास 1.7% की गिरावट हुई। और 3 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 128 के आसपास 0.7% की गिरावट के साथ में। और 4 अक्टूबर को 125 के आसपास स्टॉक रहा, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। तो देख ही सकते हो कि काफ़ी दबाव में स्टॉक था। आज फिर से अच्छी बात है कि क्लोजिंग पॉजिटिव रही है, लेकिन इसके पहले देख सकते हो कि कुछ बाजार की गिरावट की वजह से दबाव देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक को लेकर क्या करना चाहिए, बाय करे, सेल करे या होल्ड करे, क्या सिग्नल निकल के आ रहे। इस समय टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है 1.3 लाख करोड़ के आसपास है। और आप ये देख सकते हो कि इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो नहीं ओवरबॉट जोन में है, नहीं ओवरसोल्ड जोन में है। टाटा स्टील की स्टॉक की बात करें तो इस समय 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से तो ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डे, 10 डे, 20 डे और 30 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अब देखिए कुछ मार्केट एक्सपर्ट ने यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे इंक्रीड इक्विटीज़ ने इसका टारगेट है जो बहुत ज़्यादा नीचे दे दिया। उन्होंने इसका टारगेट 70 का, उनके हिसाब से यहाँ पे भारी गिरावट हो सकती है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आने वाले समय जो इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो फिर स्टील सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। स्टील सेक्टर की डिमांड पूरी खत्म हो सकती है और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस नीचे आ सकती है। तो ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला टारगेट दे रहे हैं, वो है 70 रुपीज़ का। और ये बहुत समय के बाद काफ़ी कम टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। वैसे स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के प्रवेश गौर इसको लेकर बुलिश है और उन्होंने इसका 142 का टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस 123 का लगाना और फिर इसके बाद में इसमें बने रहे तो 142 का टारगेट देखने को मिल सकता है।
तो प्रवेश गौर का कहना है कि इस समय शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती है। 135 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी और ये 142 तक जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने भी इसमें 150 का टारगेट दिया, जो काफ़ी शानदार टारगेट है। वैशाली पारेख का कहना है कि आने वाले समय इसका जो रेजिस्टेंस है 135 का, इसको क्रॉस कर लिया तो फिर आने वाले समय देख सकते हो इसकी जो टारगेट देखने को मिलेंगे 145 से 150 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 123 का एक सपोर्ट जोन है। तो कुल मिला के इसमें खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी देखें तो इसकी जो रेटिंग है उसको ऐड की रेटिंग दी गई है और इन्होंने इसको जो टारगेट है उसको टारगेट को बढ़ा दिया है। यहाँ पे 135 का टारगेट पहले था, इसको बढ़ा के 150 कर दिया है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इस समय बुलिश है। तो आप देख सकते हो कि जो ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी बुलिश है। सिर्फ एक ब्रोकरेज हाउस देखे तो उसके अलावा सबके जो टारगेट है वो 2 डिजिट में और काफ़ी अच्छे टारगेट है। टाटा स्टील के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे यूके की सरकार ने उनको सहयोग देने का वादा कर लिया है। वहाँ से उनको काफ़ी बड़ा एक पैकेज मिलने वाला है, जिसके माध्यम से जो यूके का उनका बिजनेस है वो सारा ग्रीन स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा और कंपनी वहाँ से आने वाले समय प्रॉफिट में भी आ जाएगी। लगातार वो लॉस मेकिंग बिजनेस है, उनकी सारी मशीनरीज पुरानी हो गई है। अब उसको वहाँ पे उसकी जगह पे नए मशीनरीज लगाई जाएगी, जिससे प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी और ग्रीन स्टील का निर्माण होगा, जिससे उनका बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन जाएगा। और क्योंकि कम से कम 8000 एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करें, इसीलिए उनका जॉब न चला जाए, क्योंकि कंपनी की तरफ से कहा गया था कि अगर सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम अपने प्लांट को बंद करेंगे और सरकार ने उनको सहयोग कर दिया है। तो आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अनिल सिंघवी ने यहाँ पे टाटा स्टील के फ्यूचर को बेचने की सलाह दी है। अब आप देख सकते हो कि उनके हिसाब से आपको टाटा स्टील में बिकवाली करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कम से कम 126 के आसपास जो इसमें स्टॉक है जो ट्रेड कर रहा है। तो ब्रिटेन में एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट जो रद्द हो गया है। ये जो रेल प्रोजेक्ट इनको मिलने वाला था करीब 36 अरब पाउंड का ये प्रोजेक्ट था, जो अब टाटा स्टील नहीं कर रही है और इस स्टील सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट का ये टाटा स्टील के पास था और वो अब प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, जिसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो शेयर है 128 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बेचना है और इसके जो टारगेट है आने वाले इसमें 123, फिर 120 और फिर 117 के डाउन साइड टारगेट दिए जाएंगे। ये अनिल सिंघवी ने दिया है, यानी निकट में ये 117 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 128 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसमें आप देखें तो आप इसमें बिकवाली करें। ये फ्यूचर में अनिल सिंघवी ने यहाँ पे सेल का टारगेट दिया है। बाकी ओवरऑल आप देखें तो टाटा स्टील बहुत मजबूत कंपनी है। आने वाले इसमें इसका मर्जर का प्लान पूरी तरह से सक्सेस होने जा रहा है और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखें तो 1,53,075 करोड़ के आसपास है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। करंट प्राइस की 125 की है। लो अगर आप देखें तो इसका 98 रुपीज़ का और हाई 135 का। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से 10 रुपये नीचे आपको मिल रहा है और स्टॉक का पी देखें तो 74.7 के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 84.30 की है और डिविडेंड भी 2.87% का कंपनी देती है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। ROC 12.6% है और ROE 7.28% है और इस फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। और अब Q2 आने वाला है। अगर रेवेन्यू की बात करें जून 2022 में 63,698 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में कम होकर 60,666 करोड़ तक पहुंच गया। आशा करें कि इस बार रेवेन्यू बढ़ेगा। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में कंपनी को 7,740 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। जून 2023 में प्रॉफिट घट के 525 करोड़ के आसपास आए। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉफिट कम होने के पीछे वजह थी कि इन्होंने ब्रिटिश पेंशन स्कीम की बड़ी रकम चुकाई है और इस वजह से इनका प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन आने वाले समय आंकड़े उत्साहवर्धक हो सकते हैं और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आपको टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए। ये आने वाले समय 5 से 10 साल के लिए आपको होल्ड करेंगे तो इसको 1000 का टारगेट आराम से आज दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।